सेक्स की चाहत में पत्नी बनी पति का दुश्मन। दोस्तों, कभी कभी हम सोचते हैं कि घर से निकला इंसान बस थोड़ी देर में लौट आएगा, लेकिन क्या हो अगर वो कभी लौटे ही नहीं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक बाप अपने बेटे की तलाश में थाने से लेकर रेलवे स्टेशन तक भटकता रहा, लेकिन जब बेटे की लाश मिली तो हकीकत ने रूह तक को हिला दी। जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था, उसी ने अपने आशिक के साथ मिलकर उसे मौत के नींद सुला दिया। दोस्तों, क्या सेक्स की भूख वाकई इंसान को हैवान बना सकती है? क्या वफादारी अब सिर्फ किताबों की बात बन चुकी है? देखिए आज की सच्ची और सनसनीखेज कहानी, सेक्स की चाहत में पत्नी बनी पति का दुश्मन। दोस्तों, भाग दौड़ भरी जिंदगी में सड़कों पर बढ़ती वाहनों की भीड़, उनसे होने वाली दुर्घटनाएं और आए दिन होने वाले अपराधों को देखते हुए अगर घर से निकला कोई आदमी वापस ना आए तो घर वाले परेशान हो उठते हैं। नेकीराम का परिवार भी बेटों को लेकर कुछ इसी तरह परेशान था। अध्यापक थे नेकीराम का परिवार। उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के मोहल्ला आनंद विहार में रहता था। उनका इकलौता बेटा अमन परिवार से अलग रहता था। उसके परिवार में पत्नी अनुराधा के अलावा 5 साल का एक बेटा क्रिस और 4 साल की बेटी अनन्या थी। नेकीराम को बेटे को लापता होने का उस समय पता चला जब 28 दिसंबर 2016 की रात करीब 9:30 बजे उनकी बहू अनुराधा का फोन आता है और उसने जो कुछ बताता है उसके अनुसार रात में उसकी तबीयत खराब हो गई तो उसने अमन से दवा लाने को कहा और वह मोटरसाइकिल से दवा लेने गया तो लौटकर अभी तक नहीं आया। अनुराधा ने अमन को फोन किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। इससे वह परेशान हो उठी थी और उसने सभी को इसके बारे में बता दिया था। जब अमन का कुछ पता नहीं चला तो नेकीराम और उनके भतीजे रात में ही स्थानीय थाना सदर पहुंचे और पुलिस को सूचना दे दी थी। पुलिस ने उन्हें सुबह तक इंतजार करने को कहा था। पुलिस का अनुमान था कि अमन कहीं अपने यार दोस्त के पास न चला गया हो। पुलिस ने भले ही सुबह तक इंतजार करने को कहा था, लेकिन घर वाले ने अपने स्तर से उसकी तलाश करते रहे। इसी का नतीजा था कि आधी रात को शहर के रेलवे स्टेशन परिसर में रेलिंग के पास उसकी मोटरसाइकिल खड़ी मिल गई थी, लेकिन अमन का कुछ अता पता नहीं था। घर वालों की रात चिंता में बीती जा रही थी। सुबह शहर से लगे गांव फतेहपुर वालों ने नजर की पुलिया के नीचे किसी युवक का लाश पड़ा देखा तो इसकी सूचना थाना पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मुनिंदर सिंह मौके पर पहुंच गए। सूचना पाकर सीओ अब्दुल कादिर भी घटनास्थल पर आ गए और मृतक की गर्दन पर चोट के निशान थे। इससे अंदाजा लगाया गया कि उसकी हत्या गला दबाकर की गई थी। मौके पर मौजूद लोग उसकी शिनाख्त नहीं कर सके। 100 लापता युवक को अमन को हो सकता है, ये सब लोग गैस करने लग गए। यह सोच करके पुलिस ने उसके घर वाले को वहां बुला लिया। घर वाले ने 100 की पहचान अमन की लाश के रूप में जब की तो मामला निकला हत्या के और ये संजीश और राजेश की। इसलिए पुलिस ने लाश का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था। साफ का अमन की हत्या सुनियोजित तरीके से की गई थी, क्योंकि उसकी मोटरसाइकिल जो थी रेलवे स्टेशन पर खड़ी मिली। घटना स्थल और रेलवे स्टेशन के बीच महज 4 किलोमीटर का फासला था। अंदाजा लगाया कि हत्यारे हत्या करने के बाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचे होंगे और मोटरसाइकिल खड़ी करके और वहां से फरार हो गए होंगे। पुलिस ने अमन के ताऊ के बेटे मुकेश कुमार की तहरीर पर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ अपराध संख्या 549/2016 पर हत्या का मुकदमा तो दर्ज कर लिया था, लेकिन पुलिस ने अमन के घर वाले से पूछताछ की तो उन्होंने किसी से भी अपनी रंजिश होने से इनकार कर दिया। उसके घर में कोहराम मचा था। उसकी पत्नी अनुराधा को रो रो कर बुरा हाल था। वह बदहवास की हो चुकी थी। वह इतनी दुखी थी कि बार बार बेहोश हो पा रही थी। पुलिस के सामने बड़ा सवाल यह था कि अमन की हत्या क्यों और किसने की। इसे भी बड़ा सवाल यह था कि हत्यारों को उसके घर से निकलने की जानकारी किस तरह हुई। एसएसपी उमेश कुमार श्रीवास्तव ने हत्याकांड का जल्द खुलासा करने का आदेश दिया। एसपी सिटी संजय सिंह ने इस मामले की जांच में अभिसूचना विंग के इंचार्ज पवन शर्मा को भी लगा दिया। उन्हें लगा कि हत्यारों ने अमन से तब संपर्क किया होगा जब वह घर से निकला होगा। पुलिस ने अमन, उसकी पत्नी अनुराधा और अन्य घर वाले को मोबाइल नंबर लेकर सभी नंबरों का कॉल डिटेल निकलवाई।
एसपी सिटी के निर्देशन में हत्याकांड के खुलासे के लिए एक पुलिस टीम का गठन किया गया, क्योंकि ये केस जो है बिल्कुल पेचीदा हो चुका था, जिसमें क्राइम ब्रांच के अलावा थाना प्रभारी मुनिंदर सिंह, एसआई मनीष बिष्ट, जरार हुसैन, हेड कांस्टेबल विकास शर्मा और कांस्टेबल नेत्रपाल अरुण राणा और मोहित को भी शामिल किया गया था। सभी नंबरों को कॉल डिटेल की जांच की गई तो पता चला कि अनुराधा की एक नंबर पर बहुत ज्यादा बातें होती थी। घटना वाली रात भी उसी के उस नंबर पर बात हुई थी। उस नंबर के बारे में पता किया गया तो वह नंबर अंकित का निकला। उसके मोबाइल की लोकेशन पता की गई तो अमन के घर और घटना स्थल पर पाई गई। दोस्तों, पुलिस को मामला प्रेम संबंधों को लगा और साथ ही अमन की पत्नी अनुराधा संदेह के दायरे में आ गई। 31 दिसंबर को अनुराधा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो सच्चाई सामने आई तो जानकर पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि अमन की असली दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी ही थी। प्रेमी से अवैध संबंधों को बनाए रखने के लिए प्रेमी के साथ मिलकर उसी ने पति की हत्या की योजना बनाई थी। पुलिस ने अनुराधा के प्रेमी अंकित और उसके दोस्त टीनू को गिरफ्तार कर लिया। तीनों से विस्तार से पूछताछ की गई तो उनके चरित्र और गुनाह की सारे परतें खुल गई, जो इस प्रकार थी। दोस्तों, आजकल पत्नी कितना वफादार हो गई है। वास्ता देकर उससे साथ देने का कहा तो तैयार हो गया। इसके बाद दोनों अनुराधा से मिलने उसके घर आए तो तीनों ने मिलकर अमन को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली और यह दिसंबर 2016 के दूसरे सप्ताह की बात थी। 28 दिसंबर की शाम अनुराधा ने अंकित को फोन किया कि आज तुम आकर अपना काम कर सकते हो। ठीक है, बोल रहा है, ठीक है मैं समय पर पहुंच जाऊंगा, कहकर अंकित ने फोन काट दिया। इसके बाद वह अपने दोस्त टिन्नू को लेकर तकरीबन 9 बजे अनुराधा के घर पहुंचा। अनुराधा ने वादे के मुताबिक घर का दरवाजा खुला रखा था। अमन उस वक्त अपने कमरे में था और सोने की तैयारी कर रहा था। तीनों के कमरे में दाखिल हुए तो अंकित को वहां देखकर अमन का खून खौल उठा। वह चिल्लाया, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि शायद उसका पति भी जानता था कि हमारे अनुराधा से इसका अफेयर है। वो बोला कि अनुराधा से मिलने और तुम्हें जिंदगी से छुटकारा दिलाने। अंकित ने घूरते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत? अमन गुस्से में खड़ा हो गया और वह कुछ कर पाता उसके पहले ही तीनों उस पर बाज की तरह झपट पड़े और अमन जमीन पर गिर पड़ा। अंकित उसके सीने पर सवार हो गया तो अनुराधा ने उसके हाथों को पकड़ लिया। तीनों ने पैर पकड़ लिए। अमन ने बचाव के लिए संघर्ष करते हुए चिल्लाने की कोशिश की तो अनुराधा ने उसके मुंह को तकिए से दबा दिया, जिसके उसकी आवाज दब कर रह गई, साथ ही दम भी घुटने लगा। तभी अंकित ने वहां पर डंडा उठाकर उसके गले पर रखकर पूरी ताकत से दबा दिया। अमन छटपटाया लेकिन उस पर किसी को दया नहीं आई। कुछ देर में अमन की सांसें की डोर टूट गई। अपने ही सिंदूर को मिटाने में अनुराधा को जरा भी हिचक नहीं हुई। हत्या के बाद उन्होंने 100 को ठिकाने लगाने की सोची। अंकित और टीनू ने अमन की ही मोटरसाइकिल ली और कंबल उठाकर लाश को मोटरसाइकिल से ले जाकर पुलिया के नीचे डाल दिया। इसके बाद मोटरसाइकिल स्टेशन पर लवारिस की तरह खड़ी करके दोनों ट्रेन से नागल की तरह और फिर वहां से अपने अपने घर चले गए। इसके बाद अनुराधा ने अमन के लापता होने की बात उसके घर वालों को बताई और लाश मिलने पर खूब नौटंकी भी की, लेकिन आखिर उसकी पोल खुल ही गई। आरोपियों को निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त डंडा भी बरामद कर लिया था। एसपी संजय सिंह ने प्रेस वार्ता करके हत्याकांड का खुलासा किया। इसके बाद सभी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दोस्तों, अनुराधा ने अपने बहकते कदमों को संभाल कर घर गृहस्थी पर ध्यान दिया होता तो ऐसी नौबत कभी नहीं आती। उसकी करतूत से मासूम बच्चे भी माँ बाप के प्यार से महरूम हो गए। कथा जो था किसी भी आरोप को जमानत नहीं हो सकी थी जिस टाइम यह कहानी क्रिएट किया गया था। दोस्तों, अनुराधा ने जिस प्यार के लिए पति को मार डाला वही प्यार अब उसे सलाखों के पीछे छोड़ गया। इसलिए कहते हैं दोस्तों, अपने ही बच्चों को यतीम बनाने वाली एक माँ, एक पति को खोने वाला बाप और एक बर्बाद घर, यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह उस इंसानियत की हार है जिसे रिश्ते कहते हैं पति और पत्नी की। कभी कभी मोहब्बत भी नहीं, हवस की सबसे बड़ा गुनाह बन जाती है। सोचिए, क्या कोई भी प्यार इतना कीमती हो सकता है कि उसके लिए किसी की जान ले ली जाए? अगर आपको ये सच्ची घटना झकझोर
गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में अपने राय बताएं और चैनल क्राइम आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नए क्राइम स्टोरी के साथ और फिर धांसू सनसनीखेज कहानी के साथ आप लोग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।